हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ देर पहले ही मैंने आप लोगों के साथ पेपर 2 के सीडीपी के 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो आपके एग्जाम में आए थे। तो आप लोग वहां, आप अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा और अपना जो सीडीपी के 30 क्वेश्चन है आप वहां से मिला सकते हैं। इस वीडियो में मैथ और साइंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस इसमें से सही हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे केवल क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि समय वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो 31 क्वेश्चन है तो इसका अगर मैं आंसर बताऊं तो आपका 31 में पहला होगा 15,840। आपका 32 का क्वेश्चन है, रेखा ए बी पर एक बिंदु P स्थित है तथा पी क्यू एक किरण इस प्रकार है कि कोण क्यू पी ए इक्वल 7x है और क्यू पी बी इक्वल 5x। तो आपको 8x माइनस 10 डिग्री का मान बताना है। तो 32 में आपका 4 सही हो जाएगा, 110 हो जाएगा इसका आंसर। अगर मैं 33 के आंसर की बात करूं तो 33 में आपका पहला सही हो जाएगा, लाभ इक्वल 6.5% हो जाएगा। अगर मैं 34 की बात करूं तो 34 में आपको 2 कोण पी क्यू आर माइनस कोण पी आर क्यू का मान बताना है। तो 34 में आपका चौथा सही हो जाएगा, 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 35 वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आपका 1/x और 1/y की वैल्यू बतानी थी। आपकी x और y का मान आपको दिया हुआ था। तो 35 की अगर मैं बात करूं तो चौथा सही हो जाएगा आपका। और 36 क्वेश्चन देखिए, आपका p का मान दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करके मानक के रूप में बताना था। तो 36 में आपका पहला सही हो जाएगा। अगर मैं 37 की बात करूं तो देखिए, इसको आपको व्युत्क्रम में लिखना था। तो व्युत्क्रम में देखिए 37 में क्या है, पहला हो जाएगा 7/16 हो जाएगा। अगर मैं 38 आपके साथ 38 को बताऊं तो आपको p प्लस क्यू माइनस क्यू आर 2r का मान बताना था। तो 38 में आपका चौथा सही हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा 7। देखिए 39, देखिए 39 में आपको पूरा ये टेबल दी हुई है। इसके बाद आपको उपयुक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है। तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्य खंड का कोण कितना होगा। तो देखिए 39 में आपका दूसरा सही हो जाएगा, 86.4 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 40 की बात करूं तो किसी लंब वृत्तीय बेलन की लंबाई 1.2 मीटर है और इसका आयतन इतना दिया हुआ है। तो आपको बेलन का वक्र पृष्ठ बताना था। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन था, आपको बस फार्मूले पे इसको रख देना था। तो 40वें में अगर मैं बताऊं तो आपको पहला सही हो जाएगा। और 41 की अगर मैं बात करूं तो 41 में आपको सत्य कथन बताना है। तो 41 का आपका चौथा सही हो जाएगा, 2f प्लस 3v माइनस 2e इक्वल 10 हो जाएगा। 42 देखिए, आपको a माइनस बी की वैल्यू बतानी है। तो इसका 42 में आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, -9 आ जाएगा। 43 देखिएगा तो 43 में आपको इसकी वैल्यू बतानी है 5p प्लस क्यू माइनस आर की वैल्यू बतानी है। तो 43 का आपका तीसरा सही हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा 8। और अगर मैं 44 की बात करूं तो देखिए 44 में आपका दिया हुआ है कि 2, 3 और 11 से कौन सी संख्या है वो हमारी विभाज्य है। इतनी संख्याएं आपको दी, आपको उसमें चेक करना है। तो 44 की अगर मैं बात करूं तो आपको दूसरा सही हो जाएगा, ए और डी हो जाएगा। 45 की अगर मैं बात करूं तो आपको देखिए एक समीकरण दिया है, आपको इसको सॉल्व करना था। तो 45 में आपका दूसरा सही हो जाएगा, 2x प्लस 3 इक्वल 5x प्लस 1 हो जाएगा। और अगर मैं 46 की आपसे बात करूं तो आपको बहुलक, माध्यक और परिसर बताना था। तो 46 में आपका पहला सही हो जाएगा, 13 आंसर आएगा आपका इसका। और अगर मैं 17वें की बात करूं तो एबीसीडी एक समचतुर्भुज है जिसमें आपको कोण ए डी बी 25 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी थी। तो देखिए 47 में आपका दूसरा सही हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा 210। अगर मैं 48 की बात करूं आपसे तो देखिए 48 में आपका दूसरा सही हो जाएगा, प्रत्येक विकर्ण प्रत्येक शीर्ष पर कोण को समद्विभाजित करता है। 49 की अगर मैं बात करूं तो किसी आयत का क्षेत्रफल, उसकी भुजाएं 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर है और एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। तो वृत्त की परिधि आपको बतानी थी। तो 49 में आपका चौथा सही हो जाएगा, आंसर आपका 352 होगा। अगर मैं 50 की बात करूं तो देखिए 50 में आपको x का मान बताना था। तो 50 में आपका चौथा सही हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा 15। अगर मैं 51 की बात करूं तो देखिए 51 में आपका तीसरा सही हो जाएगा। काफी बड़ा क्वेश्चन है तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, आपका इसका सही आंसर जो होगा वो तीसरा हो जाएगा। 52 की अगर मैं बात करूं तो 6 के गुणज से 1
कम या एक अधिक अभाज्य संख्या है, तो आपको इसमें फिल करना था। तो 52 में अगर मैं बताऊं तो आपका पहला सही हो जाएगा सामान्यीकरण हो जाएगा। 53 की अगर हम क्वेश्चन देखें तो निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, तो देखिए 53 में आपका तीसरा सही हो जाएगा अधिगमकर्ताओं को उनके विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। 54 की अगर मैं बात करूं तो देखिए 54 में आपका पहला सही हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला, बी और सी सही हो जाएंगे। तो आप लोग अपना पढ़ लीजिएगा। और अगर मैं 55 की बात करूं तो देखिए 55 में पूछा है निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्न में से क्या सही है, तो देखिए 55 का आपका पहला हो जाएगा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान समझने के स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए। 56 देखिए फिर काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो 56 में अगर मैं आपको बताऊं तो आपका देखिए कौन सा सही होगा, तो 56 का आपका ना तीसरा सही हो जाएगा। आप लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। 57 की अगर हम बात करें तो गणित की प्रकृति के बारे में क्या सही नहीं है, तो देखिए नहीं में आपको ध्यान देना है। और आपका तीसरा हो जाएगा गणित उन अधिकांश विषयों की तुलना में बहुत अधिक अमूर्त और पदानुक्रमित है जो बच्चे उसी उम्र में सीखते हैं। तो 57 का आपका तीसरा हो जाएगा। अगर हम 58 की बात करें तो 58 का आपका चौथा सही है, एक गणित की पाठ्य पुस्तक में केवल हल किए गए उदाहरण होने चाहिए। देखिए आपको नहीं वाला बताना था तो ये हो जाएगा। 59 की अगर मैं बात करूं तो देखिए गणित की कक्षा में तर्क वितर्क के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन उपयुक्त है, तो देखिए 4 कथन दिए हुए हैं, तो देखिए इसमें आपका सही कौन सा है। 59 में अगर मैं बात करूं तो आपको ए और बी सही है, तो आप अपना देख लीजिएगा। अगर 60 की बात करूं तो गणित में एक कंजेक्चर है, तो इसमें अगर मैं तीसरा सही होगा एक प्रतिज्ञाप या निष्कर्ष है जो बिना प्रमाण के एक अस्थायी आधार पर सत्य माना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमने मैथ्स के 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, अब यहाँ से हम साइंस के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए 61 है निम्न में से मुक्तोत्तर प्रश्न की पहचान कीजिए, तो आपका दूसरा सही हो जाएगा क्या होगा, यदि मानव सेलुलोज को पचा सके। अब अगर हम 62 की बात करें तो विद्यार्थियों के समूह को एक ऐसी गतिविधि में संलग्न किया गया है जिसमें वे बीकर में सामान्य नल के पानी का क्वथन तापांक माप रहे हैं। तो देखिए 62 में आपका पहला सही हो जाएगा थर्मामीटर के अल्पतांक न पर ध्यान देना। और 63 देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो 63 की अगर मैं बात करूं तो 63 में देखिए आपका पहला सही हो जाएगा बी और सी। 64 में देखिएगा तो 64 में आपका सही हो जाएगा तीसरा नंबर सही है, एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक है। 65 है विज्ञान पाठ्य चर्चा की विषय वस्तु वैधता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सामान्यतः परिलक्षित नहीं होते हैं, तो देखिए 65 में दूसरा आपका सही हो जाएगा, ए और ए बी सी तीनों ही आपके गलत है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। 66 की अगर मैं बात करूं तो देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन है, और 66 में आपका पहला सही होगा पूर्वानुमान होगा। और 67 की अगर मैं बात करूं तो 67 में आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती हैं। 68 की अगर हम बात करें तो निम्न में से किसे टीम प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्काधार के रूप में शामिल किया जा सकता है, तो 68 में आपका तीसरा सही हो जाएगा, यह विद्यार्थियों की भागीदारी में वृद्धि करने में सहायक होता है। 69 देखिए निम्न में से कक्षा 7 के विद्यार्थियों में गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी, तो देखिए 69 का आपका चौथा सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को चमकीले स्टील के चम्मच के साथ खेलें। और अगर देखिए मैं 70 की बात करूं तो इसमें आपको नहीं में ध्यान देना है, परिलक्षित नहीं होता है, तो 70 में आपका दूसरा सही हो जाएगा, विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। अब फिर अगर मैं 71 की आपसे बात करूं तो देखिए 71 कथन और कारक वाला है, इसमें आपका पहला सही हो जाएगा, ए सही है, परंतु जो आर है वो गलत है। 72 में देख लीजिए नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का क्या अर्थ है, तो 72 का आपका चौथा सही हो जाएगा, मृदा में उपस्थित विद्यमान जीवाणुओं द्वारा अमोनिया का नाइट्रोजन के नाइट्रेट के रूप में रूपांतरण हो जाएगा। उच्च समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियत तापी जीवों को समाविष्ट किया गया है, तो देखिए 73 का आपका दूसरा सही हो जाएगा, सर्प, मेढक और कॉकरोच हो जाएगा। 74 है निम्न में से किस अवस्थित में स्प्रिंग में न्यूनतम कम से कम स्थितिज ऊर्जा होती है, तो 74 का आपका पहला सही हो जाएगा, स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया है और ना ही खींचा गया है, वह भूमि पर खड़ा पड़ा हुआ है। 75 की अगर हम बात करें तो युग्म भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो 75 में आपका चौथा हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर।
तो ये आपका सही हो जाएगा। अगर हम 76 की बात करें तो निम्न में से कौन से कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही है? तो देखिए कथन कारक वाला है तो 76 में आपका पहला सही हो जाएगा, केवल डी, सभी की कोशिका झिल्ली होती है। 77 देखिए आपको मिलान करने वाला है तो 77 में आपका सही हो जाएगा, तीसरा सही होगा, आप लोग मिलान करके अपना देख लीजिएगा। 78 की अगर मैं बात करूं तो देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा है तो 78 की अगर मैं बात करूं तो आपका पहला सही हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 79 है आपको इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः बराबर है, तो ये आपको बताना है इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है तो x3 आयन में x परमाणु से क्या प्राप्त हुआ ये आपको बताना है। देखिए 79 का आपका तीसरा सही हो जाएगा, 13, 10 और 14 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर मैं 80 की बात करूं तो देखिए 80 में आपका दूसरा सही हो जाएगा, ए, बी और सी, लवण, सूत्र, कर्णिका और नाभिक हो जाएगा। 81 की मैं बात करूं कथन और कारक वाला, देखिए फिर से आ गया तो 81 में आपका दूसरा सही हो जाएगा, ए गलत है परंतु आर सही है। अगर मैं 82 की बात करूं तो 4 द्रव हैं जिनके घनत्व दिए गए हैं तो इसके बाद में आपको बताना है, तो ये भी देखिए कथन कारक है। तो अगर मैं 82 की बात करूं तो देखिए 82 में आपका पहला सही हो जाएगा, ए बिंब जो द्रव सी में तैरता है वह द्रव ए में तैर भी सकता है और नहीं भी। 83 देखिएगा, निम्न में से कौन सा पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं? तो 83 की अगर मैं बात करूं तो आपका दूसरा सही हो जाएगा, लाल, फास्फोरस और मैग्नीशियम। 84 देखिएगा तो 84 में आपका चौथा सही हो जाएगा। और 85 में देखिए आपको गलत कथन बताना है तो 85 में आपका चौथा हो जाएगा, दुमटी मिट्टी की तुलना में चिकनी मिट्टी अधिक उर्वर होती है। 86 की अगर मैं बात करूं तो देखिए 86 में भी आपका चौथा ही सही है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। 87 में भी आपका चौथा ही सही है, सरसों, गुलाब और पिटूनिया सही हो जाएगा। अगर मैं 88 की बात करूं तो देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन है, आपसे एक्स वाई जेड क्रमशः पूछा है तो एक्स वाई जेड में आपका देखिए चौथा इसमें सही हो जाएगा। 88 में युग्मनज, भ्रूण, गर्भाशय और गर्भ हो जाएगा। 89 की अगर मैं बात करूं तो देखिए 89 में आपका पहला सही हो जाएगा, ए, बी और डी हो जाएगा। और अगर लास्ट क्वेश्चन में 90 की बात करूं तो निम्न अभिक्रियाओं में कौन सी संभव नहीं है? तो 90 का आपका पहला सही हो जाएगा, PbSO4 प्लस Fe। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपके साथ साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस किए, तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे F सीरीज इसकी सॉल्व कराई है, तो आपकी सीरीज का नंबर अगर कोई और है ना तो क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो प्लीज आप लोग एक बार क्वेश्चन देख के फिर उसके आंसर मिलाइएगा। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 60 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, कुछ देर में मैं आप लोगों के साथ हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।